हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम। तो आज हम डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम के बारे में समझेंगे। बेसिकली डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम में हम आज डिफरेंट गैसेस जैसे कि मोनोटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस और ट्राइटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। सो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि अगर आपको किसी भी सिस्टम को डिफ़ाइन करना है और उस सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स या उसकी कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए जितनी क्वांटिटीज़ या कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है, वो उस सिस्टम की डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम कहलाती है। सो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम क्या है? नंबर ऑफ, इट इज़ लाइक नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ और number of coordinates so that are required to specify completely the position as well as configuration of a system. So number of independent quantities और the coordinates जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, वो उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं। सो इसमें हम पहले शुरुआत करेंगे गैसेस के साथ, मोनोटॉमिक गैस के साथ, डाई के साथ और ट्राई के साथ। सो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को, इसका फिजिकली क्या मतलब बन रहा है। सो लेट अस सपोज हमारे पास एक कार है, एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। एक बॉडी है हमारे पास जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है एंड अगर हमें इस बॉडी का पोजीशन स्पेसिफाई करना हो, पोजीशन बताना हो, लेट अस सपोज ये एक्स एक्सिस है। सो हमें इस बॉडी का जो पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, मींस एक्स कोऑर्डिनेट की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बॉडी का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुआ वो 1 हुआ। और फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज एक इंसेक्ट है जो कि क्रॉल कर रहा है एक सरफेस के ऊपर। सो इट इज़ बेसिकली अ 2 डायमेंशनल मोशन। सो 2 तरह का 2 डायमेंशनल मोशन है ये। एक इंसेक्ट जो है वो क्रॉल कर रहा है, तो इसके जो पोजीशंस में बदलाव हैं वो एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस दोनों में आ रहे हैं। सो इसे स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड 2 कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। सो इसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो फिर 2 हो जाती है। और अगर कोई हमारे पास कोई मक्खी है या कोई पक्षी है जो कि स्पेस में मूव कर रहा है, सो उसको उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड 3 coordinates like x, y and z. It is a 3-dimensional type of motion. So the degrees of freedom for that bird or some other type of being is 3. So we have this is the meaning of degrees of freedom. So if we need only 1 coordinate to specify the position completely of a body, then it's 1 degree of freedom. किसी के लिए हमें 2 की ज़रूरत पड़ रही है तो वो 2 degrees of freedom हो गया। किसी के लिए हमें 3 coordinates की ज़रूरत पड़ रही है तो वो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाता है। सो इसके बाद हम बात करेंगे गैसेस के लिए। तो गैसेस का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का एक एक्सप्रेशन है, एक जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का एक तरीका है, दैट इज़ 3 टाइम्स ए माइनस आर। सो यहाँ पर जो ए है इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स एंड आर इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस देयर। सो हम समझेंगे इंडिपेंडेंट रिलेशंस को भी समझेंगे कि इंडिपेंडेंट रिलेशंस का क्या मतलब बन रहा है। सो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मोनो अटोमिक गैस के साथ। मोनो अटोमिक गैस में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है या उसको कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करने के लिए। सो मोनोटॉमिक गैस का मतलब है कि जिसमें वी हैव ओनली 1 एटम, जहाँ पर सिर्फ एक ही एटम हमारे पास है। तो ये एक एटम क्या कर सकता है? ये एक एटम जो है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो पार्टिकल है, वो एक जगह से दूसरी जगह अगर जाता है तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ अ ट्रांसलेटरी टाइप ऑफ मोशन। तो एक पार्टिकल जो है वो ट्रांसलेटरी टाइप ऑफ मोशन ही कर सकता है इन स्पेस। सो वी जस्ट नीड ओनली 3 कोऑर्डिनेट्स लाइक इन एक्स एज वेल एज इन वाई इन एज वेल एज इन जेड। सो हमारे पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है एक मोनोटॉमिक गैस के लिए रहती हैं। हम इस फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं, इट इज़ n इज इक्वल टू 3। ए का मतलब है नंबर ऑफ एटम, सो देर इज़ 1 एटम इन मोनोटॉमिक गैस एंड 1 माइनस देर इज़ नो इंडिपेंडेंट रिलेशन देयर, सो इट कम्स आउट टू बी 3 फ्रॉम हियर। सो बेसिकली जो एक मोनोटॉमिक गैस है उसका जो मॉलिक्यूल है बेसिकली देर इज़ ओनली 1 एटम देयर एंड जो मोनोटॉमिक गैस है वहाँ पर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, मतलब ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन ही कर सकता है। दीज आर द ट्रांसलेटरी टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सेकेंड हम चलते हैं डायाटॉमिक गैस की तरफ। डायाटॉमिक, सो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, डायाटॉमिक का मतलब है जहाँ पर वेयर वी हैव 2 एटम्स। सो डायाटॉमिक गैस के लिए वी हैव ओनली 2 एटम्स देयर। सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन
we have n is equal to 3 multiplied by, it is like 2 atoms, 3 to 6 minus 1, so it is like 6 minus 1 5. तो ये 1 जो है मैंने लिखा है r की जगह पे. सो इंडिपेंडेंट रिलेशन इज दैट इफ आई टॉक अबाउट डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड, मतलब इन दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो फिक्स रहेगा. सो ये फिक्स रहेगा. सो दिस इज़ अ इंडिपेंडेंट रिलेशन. तो हम r की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं. सो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है हमारे एक डायटोमिक गैस के मॉलिक्यूल्स रखते हैं. सो ओनली 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. इन 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में जो है वो 3 जो है वो ट्रांसलेटरी टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और बाकी 2 जो हैं वो रोटेशन टाइप है. कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट में ऐसे भी मूव कर सकता है और वो इस तरह से भी मूव कर सकता है इसके चारों तरफ. सो आप इसे ध्यान से इधर देखिए, ये मोशन इस तरह से भी हो सकता है इस एक्सिस के अबाउट में, ये एरो जो है डिनोट कर रहा है. और ये मोशन फिर ऐसे भी किया जा सकता है, ये ऊपर से नीचे. सो इस तरह की सेंस में भी किया जा सकता है और इस एक्सिस के चारों तरफ भी किया जा सकता है. सो डायटोमिक के पास वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेशन एंड 2 डिग्रीज ऑफ रोटेशन. सो ओवरऑल इट हैज़ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. इसके बाद हम चलते हैं लास्ट वन जो कि हमारे पास है ट्रायटोमिक गैस. सो ट्रायटोमिक गैस की तरफ चलते हैं. वी डिस्कस्ड अबाउट द dia as well as monatomic. So now I'm coming to triatomic. So in a triatomic gas or the molecules like there, we have 3 atoms there in a triatomic case. So degrees of freedom is n is equal to 3 times 3 minus number of independent relations. So हमें चेक करना होगा कि जो ट्रायटोमिक होता है उसमें किस तरह से इंडिपेंडेंट रिलेशन निकाला जाता है. तो ट्रायटोमिक में हमारे पास जनरली 2 केस रहते हैं. उसमें एक लीनियर मॉलिक्यूल का केस रहता है और एक नॉन लीनियर का केस रहता है. सो दिस इज़ अ लीनियर टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल. सो दिस इज़ लीनियर. सो हियर these 2 distances are fixed there. So the independent relations are 2 here. So we go to the expression. So it is 3 3 is 9 minus 2. It gives us 7. So number of degrees of freedom for a linear type triatomic, we have answer is 7. Similarly if we go for a non-linear type, so non-linear type जो है वो इस तरह से हो सकता है. आपके पास एक triatomic molecule, triatomic gas molecule. So this type of there only 3 atoms are present there. So here the 3 distances are fixed in case of a non-linear triatomic. And we just again go to the expression 3 multiplied by 3 minus 3. So it is like 3 9 से 3 गया 6 हमारे पास बच जाता है. So we have 6 degrees of freedom for non-linear type and for linear type we have 7 degrees of freedom. तो ट्रायटोमिक केस में डायटोमिक गैस के लिए आपको देखना होगा कि उसका जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर टाइप है या नॉन लीनियर टाइप है. इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लीनियर टाइप कहेंगे, इस तरह के मॉलिक्यूल को हम नॉन लीनियर टाइप कहेंगे. तो लीनियर के लिए वी हैव 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड फॉर नॉन लीनियर वी ओनली हैव 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. हम एक्सप्रेशन की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है इनके पास हैं. रोटेशन है, वाइब्रेशन है एंड ट्रांसलेटरी है. सो इन मोनोटोमिक वी ओनली हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और मीन्स हमें सिर्फ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मीन्स 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ या 3 कोऑर्डिनेट्स की ही ज़रूरत पड़ेगी मोनोटोमिक गैस की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन को पूरी तरह से स्पेसिफाई करने के लिए. सो इट हैज़ ओनली 3 देयर एंड इन अ डायटोमिक वी हैव 5 एंड इन अ ट्रायटोमिक वी हैव 6 एज वेल एज 7 डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा आज का टॉपिक. सो विद दैट थैंक यू वेरी मच.